वेलकम टू जीएस हेराल्ड। स्वागत है आप सभी का। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का सिविक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, जहां पर हम लोग यहाँ पर चैप्टर 1 कर रहे हैं और ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। देखिए, एक बार हम ये ओवरव्यू दे देते हैं कि जो लास्ट लेक्चर है इसमें हमने ये देखा था कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, यानी कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, उसके अगेंस्ट क्या क्या यहाँ पर कमेंट्स दिए जा सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है और जो डेमोक्रेसी होता है वो अच्छा है, उसके मतलब फेवर में जो है क्या यहाँ पर आर्गुमेंट दिए गए हैं। तो एक बार अगर ओवरव्यू यहाँ पर देखें तो जो आर्गुमेंट था डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, वो इतने सारे आर्गुमेंट्स यहाँ पर दिए गए थे कि डेमोक्रेसी की क्या खराबी है, ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है। इसमें पहला डिस्कस कर रहा है कि लीडर कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी। देखिए, कह रहा है कि लीडर जो है ना वो चेंज होता रहता है डेमोक्रेसी में और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लेकर यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर कहता था कि जो डेमोक्रेसी है ये ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले का गेम रह गया है, ठीक है। यहाँ पर जो मोरालिटी है उसका कोई स्कोप अप रह नहीं गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है आपका, इसमें क्या होता है कि मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन ये, मतलब जो डेमोक्रेसी होता है उसमें बहुत सारे लोग से कंसल्ट करना पड़ता है कि ये काम कैसे होगा, उसके लिए विचार रखना है, तो इसमें काफी लेट हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो अपना बेस्ट इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते हैं पीपुल के साथ, तो ये डेमोक्रेसी की खराबी है। फिर कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो लीड करता है करप्शन को ठीक है। फिर कह रहा है कि जो ऑर्डिनरी पीपुल है वो नहीं जान पाता है कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है उसके लिए, ठीक है। सो ये क्या करता है दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और ये कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है। तो ये इतनी सारी जो है खराबी डेमोक्रेसी की बताई गई है जो उसके अगेंस्ट में दी गई है। फिर यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न हुआ है कि देखिए, ये सवाल नहीं है कि डेमोक्रेसी अच्छा है या बुरा है, आप ये बताओ कि डेमोक्रेसी से अच्छा कौन सा है या फिर डेमोक्रेसी ही बढ़िया है। मतलब अदर के साथ कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है, क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी से बढ़िया हो। तो अब यहाँ पर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी के फेवर में कौन कौन से आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट किया गया है कि चाइना के फैमिन से, ठीक है। फैमिन का मतलब होता है सुखाड़, ठीक है। चाइना में एक सुखाड़ आया था, सूखा पड़ा था, और ये कब पड़ा था 1958 से 1961 पर, ठीक है। और वहां पर जो है ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में सबसे खराब यहाँ पर जो है रिकॉर्ड किया गया था ये, मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर मरे थे सूखे से। कह रहा है कि नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फैमिन, और 3 करोड़ लोग यहाँ पर मारे गए थे उस सूखे से, ठीक है। अब कह रहा है कि उस दिन इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट टू बेटर देन चाइना, और कह रहा है कि उस समय जब फैमिन हुआ था उस समय इंडिया में भी था, तो उस समय क्या हुआ था कि जो चाइना का इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंडिया से बेहतर था। या फिर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो चाइना से अच्छा नहीं था, बट इंडिया डिड नॉट हैव एन फैमिन ऑफ द काइंड चाइना। करेक्ट, लेकिन इंडिया में जो फैमिन पड़ा था, सुखाड़ पड़ा था, वो ऐसा नहीं था कि जैसा कि चाइना में था। मतलब इंडिया ने इसका सॉल्यूशन निकाला था। देखिए, इकोनॉमिक्स सोचता है, जो हमारे अर्थशास्त्री वे लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि चाइना के पास अच्छी इकोनॉमिक पावर होते हुए भी चाइना ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये कह रहा है, इकोनॉमिक कह रहा है कि देखिए, देयर वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्री। कह रहा है कि ये जो रिजल्ट है, देखिए सुखाड़ एक पड़ा, बट जो इफेक्ट चाइना में था वो बहुत ज्यादा पड़ा। ऑल्दो चाइना रिचर कंट्री था, इंडिया से बढ़िया इकोनॉमिक कंडीशन था वहां पर, लेकिन चाइना ज्यादा तबाह हो गया। तो कह रहा है कि ये वहां की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, इसकी वजह से हुआ। कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू फूड स्कार्सिटी इन द वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। मतलब जो इंडिया में जो यहाँ का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, उन्होंने लोगों के लिए क्या किया कि फूड सिक्योरिटी यहाँ पर फूड स्कार्सिटी, ठीक है, जो खाने में जो कमी आया था उसको मैनेज किया था, रिस्पॉन्ड किया था इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया और अपने लोगों को छोड़ दिया। अब कह रहा है कि दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फैमिन हैज एवर टेकन प्लेस इन द इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब ये भी कह रहा है कि ये एक स्वतंत्र और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें फैमिन जो है इतने बड़े स्तर पे जो है वो तबाही नहीं मचा पाया। कह रहा है कि इफ चाइना टू हैड मल्टीपल इलेक्शंस, अगर कह रहा है कि देखिए, अगर मल्टी पार्टी इलेक्शंस, कह रहा है कि अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते और कोई अपोजिशन पार्टी होता, ठीक है, और वहां का अगर प्रेस फ्री होता क्रिटिसाइज करने के लिए गवर्नमेंट का, तब होता क्या कि बहुत सारे लोग वहां पर नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? ये कह रहा है कि देखिए, दिस एग्जांपल्स ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
ठीक है। और ये जो एक एग्जांपल है ना 1958 से 1961 का, जो चाइना के फेमिन का एग्जांपल है, ये लीड करता है, बताता है कि क्यों एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो अच्छा होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से। यहाँ पर इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर चाइना में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, मतलब बहुत सारे पार्टी रहते, ठीक है, तो होता क्या है कि जब इस तरह की कोई भी कंडीशन आएगी तो इंडिया की तरफ वहां पर क्रिटिसाइज किया जाता। अगर वहां का प्रेस फ्री होता तो क्रिटिसाइज यहाँ पर चीजों का करता, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, वहां पे अपना काम करना ही पड़ता है। या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक को लीड करते हैं कि इस तरह से काम करना है। तो यहाँ पर कुछ तो हो सकता है, गवर्नमेंट भी गिर सकती है। तो इस तरह की चीजें चाइना में थी नहीं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज द बेटर देन एनी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। कह रहा है कि डेमोक्रेटिक अच्छा गवर्नमेंट है क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करता है ना जो पीपल की नीड होती है उस पर, ठीक है। अब कह रहा है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड। कह रहे कि एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है ना, ये भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं भी कर सकता है ये। अब कह रहा है कि बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन विशेज ऑफ द पीपल्स रूल। अब ये डिपेंड करता है कि जो रूल कर रहा है ना वो इंसान कैसे है, वो इस पर डिपेंड करता है। इफ द रूल्स डज नॉट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। और अगर जो रूलर्स है, जो मतलब जो सत्ता में है वहां पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, वहां पर ये डिपेंड करता है कि जो उसके चलाने वाले जो लोग हैं, वो रूलर्स जो है वो इस पर रिस्पॉन्ड करे चाहे ना करे, उसकी चाहत है तो करेगा और नहीं है तो नहीं करेगा। बट होगा क्या, ए डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर हैव टू अटेंड टू द नीड ऑफ द पीपल। लेकिन एक डेमोक्रेसी में जरूरत होता है कि रूलर उसका जो है पीपल के नीड का जो है वहां पर सम्मान करे और उसके लिए काम करे। करे ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इतने सारे चीज डिस्कशन करने के बाद एक चीज निकलकर सामने आया, वो ये आया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो अच्छा होता है अदर गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, मतलब सबसे ज्यादा इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है इस गवर्नमेंट के पास, ठीक है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब कह रहा है कि देखिए एक तो यहाँ पर हम कारण बता दिए आपको फेवर में कि डेमोक्रेसी क्यों बढ़िया होता है, और आप लोगों की समझ भी अच्छी डेवलप हो गई होगी चाइना के इस एग्जाम्पल से। अब कह रहा है कि देखिए जो डेमोक्रेसी है ना, वो एक और यहाँ पर कारण है कि क्यों अच्छा होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। और ये इसीलिए होता है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो बेस्ट होता है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, जिसके यहाँ पर आप अगेंस्ट में आप आर्गुमेंट दे रहे थे कि कंसल्टेशन करने से क्या होता है कि जो समय होता है ना वो ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कोई काम सही समय पर नहीं हो पाता है। तो कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो है ना बेस्ट होता है कंसल्टेशन और डिस्कशन पे बेस्ट होता है। और एक डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग। कह रहा है कि जब एक डेमोक्रेटिक डिस्कशन होगा तो उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है, सही गलत, जैसे आप लोगों को राज्यसभा और लोकसभा में किए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब नंबर ऑफ पीपल जो है पुट देयर हेड टुगेदर, और बहुत सारे लोग अगर एक साथ यहाँ पर काम करेंगे तो होगा क्या कि जो मिस्टेक है ना उसकी पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाएगी, यानी कि मिस्टेक को पॉइंट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है हमारे भारत में, बहुत सारे ऐसे बिल है, बहुत सारी चीजें जिस पर सर फेयर डिस्कशन नहीं हो पाता है, उनको मौका नहीं मिल रहा है जो हमारे माननीय सांसद महोदय कि वो अपना पार्लियामेंट में डिस्कशन करे, ऐसे मतलब ऑर्डिनेंस के थ्रू पास कर दिया जा रहा है, अभी जैसे तैसे करके पास कर दिया जा रहा है। तो ये गलत है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यहाँ पर, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए ये कुछ समय लेता है, बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिस्कशन। लेकिन यहाँ पर कुछ समय तो लगेगा है ना जब सारे लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक खासियत क्या है कि दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ रैश एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये कह रहा है कि ये रिड्यूस कर देता है उस चांस को कि रैश अतिशीघ्र डिसीजन जो कि लिया जाएगा, अविवेकपूर्ण डिसीजन लिया जाएगा, और इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार डिसीजन से यहाँ पर हम लोग बच जाते हैं ऐसा करने से। तो यही है कि दिस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और इसीलिए क्या होता है दस डेमोक्रेसी जो है ना वो जो डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी होता है उसको इंप्रूव कर देता है। ये आपका दूसरा यहाँ पर लॉजिक हो गया कि क्यों डेमोक्रेसी बढ़िया है अदर गवर्नमेंट से। एक तो ये हो गया और दूसरा यहाँ पर ये हो गया, इस जो बोल्ड वाले को आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट, और ये रिलेटेड है तीसरा आर्गुमेंट से क्या कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। मतलब जो डेमोक्रेसी है ना वो प्रोवाइड करता है एक मेथड, तरीका प्रोवाइड करता है कि डील करने के लिए किसके साथ, डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट के साथ। मतलब कई सारी डिफरेंसेज होगी लोगों के विचार में, कई बार कन्फ्लिक्ट आएंगे, मतलब विचारों में मतभेद होगा, तो ये करने की आजादी देता है डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में अगर आप सही है आप अपने कुछ भी विचार रख सकते हैं, ये आपको आजादी देता है, ये खासियत है डेमोक्रेसी का, ठीक है।
अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट सिनारियो में, जो देखने को मिला है हमारे देश में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट क्या करती है उसके बात को दबा देती है, ठीक है। या फिर कुछ से कुछ जैसे कि नेशनलिस्ट वगैरह जो जितनी सारी कंसेप्ट यहाँ पर चल रही है उसके थ्रू उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का सही तरीका नहीं है। जो भी अच्छे से पर्सनैलिटी है वो बोलने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बोलने से दिक्कत हो सकती है, गवर्नमेंट उस पर कुछ कर सकता है, और हो भी रहा है, ठीक है, इस तरीका की चीजें। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब इसीलिए ये सही तरीका नहीं है। और देखिए डेमोक्रेसी का इसीलिए तो अच्छा है जिसमें ये पॉइंट मेंशन किया गया है, ये डील करता है डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट को। जब आप यही नहीं करने देंगे, इसी पर आप आरोप लगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे, मतलब इंटेंशनली कार्रवाई करेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर क्या जाता है, ठीक है। अब करें इन एनी सोसाइटी पीपल आर बॉर्न टू हैव डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। करें देखिए बहुत सारा सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं जो अलग डिफरेंसेस और ओपिनियन से जो हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, मतलब उनके इंटरेस्ट और ओपिनियन में डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब क्या चाहते हैं उसमें डिफरेंस होता है। करें दिस डिफरेंस आर पार्टिकुलरली शार्प इन द कंट्री लाइक आवर्स व्हिच हैज एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। और ये जो डिफरेंस है हमारे कंट्री में जो है ना काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ काफी अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी है, मतलब सामाजिक विविधताएं हैं। अब बेटा कि पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट रीजन्स अलग रीजन्स के हैं यहाँ पर, कोई गुजराती है, कोई मराठी, कोई बिहारी, कोई मिथिला के, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के। फिर कह रहा है कि अलग अलग तरह के लैंग्वेज यहाँ पर बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन को यहाँ पर, ठीक है, एंड हैव डिफरेंट कास्ट, और यहाँ पर कई तरह के कास्ट भी है हमारे यहाँ। दे लुक एट द वर्ल्ड एवरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, मतलब ये दुनिया को भी अलग तरीका से देखते हैं, अलग अलग तरीका से, और अलग अलग चीजों को यहाँ पर प्रेफरेंस करते हुए नजर आते हैं। कह रहा है द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप, हाउ डू वी हैव रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट। देखिए जो एक ग्रुप का जो ये आपका इंटरेस्ट है वो दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, मतलब मतभेद हो सकता है उनके ये में। अब द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रूटल पावर। ये कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को जो है एक ब्रूटल पावर से, यानी एक ब्रूटल का मतलब होता है जो दमनकारी, ठीक है, उस पावर से सोल्व किया जा सकता है। कह रहा है कि व्हिच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। और कह रहा है कि देखिए ये अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक जो ब्रूटल पावर है, एक जो दमनकारी पावर है, उससे आप उसको सोल्व कर सकते हैं, और ये ग्रुप क्या होना चाहिए, काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और ये जो अदर है ना वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाए कि ये करना, मतलब करना है, राजा का ऑर्डर आया है तो करना है, नहीं तो मारे जाओगे, ठीक है, दमन कर दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। तो ये इससे भी इसको सोल्व किया जा सकता है, बट दैट विल लीड टू रीसेटलमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन ये क्या करेगा ये सॉरी सेंटिमेंट लिखा हुआ है, बट ये क्या करेगा आपको, ये क्या करेगा अनहैप्पीनेस, मतलब लोगों के अंदर जो है खुशी यहाँ से चली जाएगी, लोग का दमन किया जाएगा, मारा जाएगा, और आपका यहाँ पर सेंटिमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पर करने को मिलेगा जब ब्रूटल पावर का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तब डिफरेंट ग्रुप मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर टू लॉन्ग इन सच ए वे। और इस तरीका से जो अलग अलग ग्रुप है ये अलग अलग तरीका, मतलब ये रहने के लिए जो है ना लंबे समय तक तैयार नहीं होंगे ये, ठीक है, अलग अलग रहने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन इन दिस प्रॉब्लम। और जो डेमोक्रेसी है इसकी जो खासियत है यही है कि डेमोक्रेसी यहाँ पर भी एक पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, और डेमोक्रेसी में है कि नो वन इज परमानेंट विनर, और डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी का याद होगा 1975 का, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें क्या करती बदल के रख दी गई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसके बाद जनता सरकार की गवर्नमेंट आई तो वहां पर क्या कर दिया कि उनकी चीजों को पलट दिया गया। मतलब हुआ कि एक समय जो इंदिरा गांधी है उनको लग रहा था कि हम काफी पावरफुल है, हम विनर है, लेकिन जब बाद में क्या हुआ मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया उसके सारी चीजों को चेंज करके रख दिया यहाँ पर। तो क्या ये परमानेंट विनर हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई परमानेंट विनर होता नहीं है। आज आपके पास सत्ता है तो जो करना है कर लो, जितना आपको नाचना है नाच लो, लेकिन कल अगर सत्ता परिवर्तन होगा, जो पब्लिक अगर चाहेगी तो आपको यहाँ से निकाल सकती है, तो फिर वहां पर चीजें जो है फिर से रिस्टोर की जा सकती है। इसीलिए डेमोक्रेसी में ना ही कोई परमानेंट लूजर होता है और ना ही परमानेंट विनर होता है, ठीक है। अब जो डिफरेंट ग्रुप होता है कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर। और ये जो है ना, ये जो खासियत है हमारे डेमोक्रेसी में जैसे कि इंडिया में है, वो एक दूसरे को साथ रखता है। दिस थ्री आर्गुमेंट वेयर अबाउट द डिफरेंस ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द इक्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। और ये जो तीन आर्गुमेंट है ना, ये किसके बारे में है, तो ये इफेक्ट करता है, ये द अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द, कह रहा है ये तीन जो आर्गुमेंट है वो
डेमोक्रेसी पर प्रभाव डालता है, ठीक है ना, किस बात पर प्रभाव डालता है, तो इक्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ पर, ठीक है ये चीज। अब कह रहा है कि बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, लेकिन कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब काफी शानदार और मजबूत आर्गुमेंट ये नहीं है कि डेमोक्रेसी क्या करता है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट दैट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या करता है डेमोक्रेसी में, इट इज अबाउट द डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन, ये सिटीजन के लिए क्या करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये नहीं कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, गवर्नमेंट में इतना स्ट्रांग है, ये डिसीजन मेकिंग एनालिसिस करता है, ये ज्यादा अकाउंटेबल है, ये डिसीजन अच्छे से लेता है। फिर आप यहाँ पर देखें कि सबको मौका मिलता है बोलने का, लेकिन इसको भी अच्छा नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि देखिए ये भी सही नहीं है कि आप अच्छा गवर्नमेंट इसलिए माने कि वो अच्छा से बनता है गवर्नमेंट, ठीक है, वहां पर सबको मौका मिलता है। बेस्ट जो गवर्नमेंट होता है वो ये होता है कि वो पब्लिक के लिए क्या करता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। कह रहा है कि इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर यदि डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन, अगर ये बेटर डिसीजन लेके नहीं आता है और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट का काम नहीं करता है, तो ये स्टिल बेटर होता है किसी दूसरे फॉर्म के गवर्नमेंट से। अब कह रहा है कि डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, डेमोक्रेसी जो आपके सिटीजन है, नागरिक है, उसके डिग्निटी मान सम्मान को क्या करता है, इनहांस करता है, ठीक है, उसके लेवल को बढ़ाता है। अब कह रहा है कि एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी और रीऑर्गेनाइजिंग दैट द poorest and the least educated had same status and the rich and the educated। कह रहा है कि देखिए डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है जो डिस्कस किए हैं, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सबसे गरीब है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो रिच है और जो एजुकेटेड है, उन सबको समान स्टेटस यहाँ पर मिला हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ है इलेक्शन, ठीक है, तो इलेक्शन में 1 वोट 1 वैल्यू का यहाँ पर सबको अधिकार मिला हुआ है, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, एजुकेटेड हो, चाहे एजुकेटेड नहीं हो, सबको एक वोट का एक ही यहाँ पर पावर मिला हुआ है। तो ये चीज डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो सोशल इक्वलिटी को लीड करता है, यहाँ पर सामाजिक समानता को लीड करता है। बट पीपुल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। कह रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपुल जो है वो रूलर का सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब ये नहीं कि रूलर जो चाहेंगे वो करेंगे, यहाँ पर ये कह रहे हैं दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, और यहाँ पर जनता की ही सरकार होती है, मतलब पीपुल ही खुद रूलर होते हैं और रूलर को यहाँ पर चुनते हैं पीपुल, इसीलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी जनता का सरकार है, ठीक है। अब इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, लेकिन कह रहा है कि देखिए जब ये कोई गलती करता है ना रूलर जो गवर्नमेंट है, तब ये क्या करता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, और तब वो इसको कंडक्ट करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है कि आपने गलत लोगों को चुना है इसीलिए गलत काम हो रहा है, तो जनता क्या करेगी, उसको हटा देगी, फिर से आपका दूसरा गवर्नमेंट चुनकर यहाँ पर आ जाएगी। अब कह रहा है कि फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट ऑन मिस्टेक। और कह रहा है कि अगर मिस्टेक कर दिया है आपके चुने हुए जो लीडर है, जो गवर्नमेंट है, तो ये डेमोक्रेसी में सबसे खासियत बात क्या है कि ये क्या करता है कि इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दूसरे फॉर्म की गवर्नमेंट से बढ़िया होता है, क्योंकि ये अलाउ कर देता है करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक, कि खुद के मिस्टेक को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की क्या है, ये ताकत होती है डेमोक्रेसी की। अब कह रहा है कि एज वी शो अबव, जैसा कि ऊपर आपने देखा कि देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी, मतलब ये जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटेड दैट, और ये कोई गवर्नमेंट जो है गारंटी भी नहीं दे सकता है कि हम मिस्टेक नहीं करेंगे। द एडवांटेज इन द डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इस तरह के मिस्टेक ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इसके मिस्टेक को सामने ला ही देगा कभी ना कभी, ठीक है। और फिर जब पॉलिटिकल पार्टी ला देगा तो लोगों को पता चल जाएगा, यहाँ पर प्रेस है, स्वतंत्रता है, यहाँ पर पता चलेगा, तो ये क्या कर देगा कि जो अपने रूलर्स है उसको क्या कर देगा, बदल देगा, ठीक है ना, रूलर्स को चेंज कर देगा। और ये रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, और रूलर्स को क्या करना पड़ेगा, डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा, या फिर रूलर्स को ही पब्लिक जो है चेंज कर देगा। और ये जो है ना नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है ऐसा चीज कि आप फिर से कर सकते हैं। अब लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट नॉट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, मतलब डेमोक्रेसी जो है सब कुछ देता नहीं है हमको, और ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं है। ये भी यहाँ पर कह रहा है, ऐड कर रहा है, कह रहा है कि बट इफ इट इज क्लियरली बेटर देन
एनी अदर अल्टरनेटिव। लेकिन कह रहा है कि देखिए डेमोक्रेसी सब चीज का सोल्यूशन दे भी नहीं सकता है और ये सब कुछ है भी नहीं, बट ये अदर फॉर्म जो है ना उससे बढ़िया गवर्नमेंट है। उसके पीछे यहाँ पर 5 लॉजिक बताया गया है, जिसको आप लोग अगर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो नोट्स करके जरूर रखिएगा ये 5 लॉजिक को, ठीक है। और सबसे खासियत क्या है ना एनसीईआरटी की, कि लॉजिक के पीछे बहुत सारे चीज वो डिस्कस करते हैं, इनसे क्या होगा दिमाग में सेट हो जाता है चीजें। अब कह रहा है इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ गुड डिसीजन, it is likely to respect people on wishes and allow different kind of people to live together, even when it falls to do some of these things it allow a way of correcting it mistakes। और ये कह रहा है कि मिस्टेक को करेक्ट वगैरह करने का वही चीज जितना पढ़े हैं उसी का यहाँ पर इतने लाइन में समरी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये था आपका कि जो गवर्नमेंट होता है वो क्यों यहाँ पर ये आ जाता है आपका अच्छा होता है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी क्यों अच्छा नहीं होता है। तो ये दोनों एक्सपेक्टेड जो कंसर्न दो यहाँ पर चीजें थी वो हम लोग जान चुके हैं। इससे पहले वाले में देखे थे कि डेमोक्रेसी जो है क्यों बढ़िया नहीं होता है, और आज देखे हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छा होता है। अब यहाँ पर आप लोग एक अच्छा सा आंसर यहाँ पर लिख पाएंगे डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। अब अगला जो क्लास आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो बड़ा सा मीनिंग है वो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।